नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एमएससी का कोर्स लॉन्च किया था इन्वायरमेंट साइंस में इग्नू ने लास्ट ईयर, क्या इस कोर्स में एनरोल होना चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर क्या एमएससी इन्वायरमेंट साइंस जो है जो इग्नू ने शुरू किया है उसकी कितनी मान्यता है और जो कोर्स है वो किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। काफ़ी दिन से मैं इस रिक्वेस्ट को होल्ड पे रखा था कि भई देखूँ। सबसे पहले तो मैं खुद ही देखना चाहता था कि किस प्रकार से इन्होंने ये कोर्स जो है डिज़ाइन किया है, किस तरीके से ये इन्हें पढ़ा रहे हैं। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन जो बच्चे मुझे बार-बार कर रहे थे कि सर इससे क्या होगा? हमारे सब्जेक्ट पे क्या असर पड़ सकता है कि इग्नू ने भी ऐसा कोर्स संचालित कर दिया। पहले तो हम ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट साइंस में जो रेगुलर कोर्स है, उसी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बाद से इग्नू जैसी एक यूनिवर्सिटी ने भी, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने ये कोर्स संचालित कर दिया है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये सब बातें बच्चों के साथ में, रिसर्च स्कॉलर के साथ में काफ़ी बार डिस्कस हुई हैं। बट अल्टीमेटली ये वीडियो जो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, इसमें हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि क्या इग्नू से एमएससी करने का फ़ायदा है और अगर फ़ायदा है तो किन लोगों को है, और उसके बाद में कि किस तरीके से ये कोर्स डिज़ाइन किया है इग्नू ने। तो सबसे पहले तो मान्यता की बात, जो कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि क्या इग्नू से एमएससी करने की बाद में उस डिग्री की मान्यता है? तो डेफ़िनेटली बच्चे, उसकी मान्यता है। इग्नू जो है वो हमारे देश की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और इसको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। नेक पे ए+ इसको ग्रेड मिला हुआ है। तो अगर आप देखें तो डिग्री अपने आप में वैलिड है। पर एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक ऐसा बच्चा जो रेगुलर एमएससी कर रहा है और एक ऐसा स्टूडेंट जो डिस्टेंस से जो है एमएससी कर रहा है, दोनों के बीच में कहीं न कहीं पे अंतर आ जाता है। अगर एक प्राइवेट कंपनी की बात करो, प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करो, तो डेफ़िनेटली वो एक ऐसे बच्चे को प्रेफ़र करेगी जो कि आपका रेगुलर कोर्स जिसने कंप्लीट किया हो। पर अब ये बात आ जाती है कि जब कोर्स आ गया है, तो किन लोगों के लिए आया है ना? क्या सोच के इग्नू ने ये कोर्स लॉन्च किया होगा? तो बेसिकली जो लोग पहले से कहीं काम कर रहे हैं, है ना? आफ्टर बीएससी, सपोज करो आप केमिस्ट्री के पर्सन हैं एंड आपने केमिस्ट्री से बीएससी किया है और उसके बाद में आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके बाद में आप चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाएं और अपनी क्वालिफिकेशन को भी इंक्रीज करें, तो उस टाइम पे आप इस टाइप के कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो जो लोग वर्किंग हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए ये कोर्स जो है बेनिफिशियल है। जो लोग अगर रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि वो रेगुलर कोर्स की तरफ ही जाएँ। और आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, किसी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो एक सब्जेक्ट है, ये एक्सपर्ट लोगों का सब्जेक्ट है। ठीक है ना? हमारे सब्जेक्ट के साथ में समस्या ये है कि ये एक्सपर्ट लोगों का सब्जेक्ट है, पर इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, वो इसलिए एनरोल होते हैं क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है? ये फैक्ट है। बहुत सारी इंडस्ट्री विजिट करने के बाद में, बहुत सारे अ, लोगों से बात करने के बाद में ये कंक्लूज़न आप भी निकालेंगे कि ज़्यादातर लोग एमएससी एनवायरनमेंट साइंस इसलिए करते हैं क्योंकि वो अदर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे। ऑलरेडी इतनी सारी यूनिवर्सिटी जो है रेगुलर कोर्स संचालित कर रही थी। फिर लास्ट ईयर इग्नू ने भी अपना एक कोर्स जो है रिलीज कर दिया। बट अगर आप टारगेट पीपल की बात करें तो इग्नू ये चाहता है कि भाई इन्वायरमेंट जो है एक सेंसिटिव सब्जेक्ट होता जा रहा है, जैसे कि कितना पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कितनी सारी चीजें हैं। तो जो लोग
इन्वायरमेंट साइंस जो है उसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं, अभी वो किसी संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, अभी वो किसी इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग इस कोर्स का फायदा उठा सकें। तो ये टारगेट जो है बेसिकली इस कोर्स का वही लोग हैं जो किसी भी कारणवश जो है अपना आ, अपना रेगुलर कोर्स संचालित जो किए हैं उनको नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि इस कोर्स के बारे में कि जो कोर्स है ये बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से ये कोर्स संचालित करेगा इग्नू। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो इन्होंने कहा कि आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, ठीक है। तो एक तो चीज ये क्लियर हुई कि भाई जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो ही इसमें इनरोल हो पाएंगे। इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये इंग्लिश में होगा, ठीक है, हिंदी में या दूसरी लैंग्वेज में आप इसको नहीं कर सकते। जो आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपका इंग्लिश है। इसके बाद में ड्यूरेशन, इन्होंने कहा है कि ड्यूरेशन जो इस कोर्स की है मिनिमम 2 ईयर है और मैक्सिमम 4 ईयर है। यानी कि आपको जैसे कि सामान्य एमएससी के आपके कोर्सेज हैं 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अगर आप 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते किसी कारणवश तो मैक्सिमम 4 साल के अंदर अंदर आपको ये कोर्स जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप फीस की बात कर रहे हो तो जो फीस है इस कोर्स की, ठीक है, वो 15,000 रुपये है, ठीक है। जो फीस है वो 15,000 रुपये है, बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो फीस रिवाइज कर सकती है टाइम टू टाइम। इसलिए आपको यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इग्नू की जो वेबसाइट है उसको विजिट करना चाहिए, और या टाइम टाइम पे जो ये ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में वो आपको चेक करनी चाहिए। और अभी इसकी फीस जो है वो 15,000 रुपये है। इसके बाद में अगर आप इस प्रोग्राम का फ्रेमवर्क की बात करें तो इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है इन्होंने 72 क्रेडिट्स में डिवाइड किया है। इसमें कुछ इनके आपके कोर कोर्स हैं और कुछ इनके आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं, और सभी कोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 4 सेमेस्टर में, यानी कि टोटल आपके 4 सेमेस्टर होंगे। वहीं पे आपका कोर कोर्स की अगर आप बात करें इन्होंने कहा कि 13 कोर्स जो है वो कंपलसरी हैं, ठीक है। इन 13 कोर्स में से आपके 9 कोर्सेज जो हैं वो थ्योरी के हैं और 3 कोर्सेज जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट क्या लैब कोर्स हैं, और एक आपका प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन है, ठीक है। 9 थ्योरी, 3 कोर्सेज जो है वो लैब कोर्स हैं और एक जो है वो आपका प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन है। और हर कोर्स का जो क्रेडिट है वो 4 है, ठीक है। और वहीं पे प्रोजेक्ट के जो क्रेडिट होंगे वो आपके 8 होंगे। और इन्होंने कहा कि भाई एक क्रेडिट के लिए आपको 30 घंटे का सेल्फ स्टडी करना है, और जो टोटल 13 क्रेडिट हैं ये आपके 56 क्रेडिट कवर करेंगे आउट ऑफ 72 क्रेडिट। इलेक्टिव कोर्सेज में इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 9 आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 कोर्स आपने सेलेक्ट करने हैं 9 में से, और हर कोर्स के आपके 4 क्रेडिट। अब बात कर लेते हैं आपके जो कोर्सेज हैं। तो फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में इन्होंने कहा है कि आपके पास में 4 जो हैं कोर्स होंगे, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी, अर्थ प्रोसेस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस लैब 1। इन सभी के आप देख रहे हैं कि 4-4 क्रेडिट इन्होंने दिए हैं। इसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर का, इसमें आपके पास में 4 कोर्स है और एक आपके पास में इलेक्टिव कोर्स है। सभी के यहाँ भी 4-4 क्रेडिट्स ही इन्होंने दिए हैं। इसके बाद में सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में फिर से आपके 4 जो हैं कोर कोर्स हैं और एक आपका इलेक्टिव कोर्स है। सभी के आपके 4 क्रेडिट हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपके एक डिसर्टेशन है या प्रोजेक्ट जिसके 8 क्रेडिट हैं, और उसके बाद में आपके 2 इलेक्टिव कोर्सेज हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो 4-4 क्रेडिट के, ठीक है बच्चे।
इन्होंने कहा है कि इलेक्टिव कोर्सेज जो हैं आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्निक फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इन्वायरमेंटल इशूज। इस तरीके से आप जो है अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और टोटल क्रेडिट जो है 72 आपके बन जाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं आपका इंस्ट्रक्शन का सिस्टम क्या रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भैया आप सेल्फ स्टडी करो, इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, बुकलेट्स बनाई है। ठीक है, हर एक कोर्स के लिए इन्होंने स्पेसिफिक कोड नंबर है हर बुकलेट पे, वो आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ में आपके असाइनमेंट्स के सेट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका ऑडियो वीडियो प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी और उससे जो संबंधित आपके जितने भी संस्थान हैं वो सभी ये कोर्स प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो ड्यूरेशन है नॉर्मली 25 से 30 मिनट की होती है। ठीक है, ये आपके जो भी स्टडी सेंटर आप अलॉट होंगे वहाँ पे आपको काउंसलिंग सेशन पे एक टाइम देख सकते हैं, उसका शेड्यूल बनाएंगे और जो भी प्रोग्राम का इंचार्ज या कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है, वो आपको इसके बारे में जो है नोटिफाई करेगा, है ना, जो भी शेड्यूल होगा। इसके अलावा जो वीडियो प्रोग्राम है ये आपके ज्ञान दर्शन और स्वयं प्रभा चैनल पे भी टेलीकास्ट होंगे, और वैसे ही जो आपके ऑडियो प्रोग्राम है वो आपके ज्ञानवाणी जो हैं और कुछ सिलेक्टेड रेडियो स्टेशन पे भी प्रसारित होंगे, वहां पे आप देख सकते हो। इसकी जानकारी जो है आपको संबंधित जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहां से आपको मिल जाएगी कि भैया कब ये जो है लेक्चर प्रसारित होंगे और कब इनको आप सुन सकते हैं। इसमें आपको असाइनमेंट जो है कंपलसरी है और इनके लिए इन्होंने कहा है कि भाई आपके पास में हर एक कोर्स का असाइनमेंट आपको देना हो। इसके लिए सिंपली आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चन के बेस पे आप असाइनमेंट बनाएंगे और अपने स्टडी सेंटर जो भी होगा वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। इसके अलावा जो असाइनमेंट है वो आप इग्नू की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, काउंसलिंग सेशन इन्होंने कहा है कि आपके हर कोर्स में 6 काउंसलिंग सेशन होंगे, ठीक है, जिनका शेड्यूल जो है आपका जो कोऑर्डिनेटर होगा प्रोग्राम का इंचार्ज होगा वो शेड्यूल बनाएगा और आपको नोटिफाई करेगा। ठीक है, और मोस्टली ये आपके सैटरडे या संडे में होगा, जैसे भी कन्वीनियंस हो। जो भी आपका होस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका स्टडी सेंटर है वो अपनी कन्वीनियंस देखेंगे, पर मोस्टली ये आपके क्या होंगे, वीकेंड पे सैटरडे और संडे को ही होंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर आपके प्रोग्राम में जो स्टूडेंट का नंबर है वो 10 से कम है, ठीक है, तो तब उसके लिए काउंसलिंग सेशन जो है वो आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो एक अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव जो है ढूंढेंगे उसके लिए और आपको बताएंगे। लैब कोर्स, तो जैसा कि एमएससी का कोर्स है तो डेफिनेटली आपको लैब जो है लगानी पड़ेगी और ये कंपलसरी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये लैब है वो कंपलसरी है और इसके लिए आपको 70% वेटेज मिलेगा जब आप लगातार जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको पहले से पता होंगे, और 30% जो वेटेज है वो आपको कोई भी लास्ट में सेमेस्टर के एंड में एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, वो आपको वहाँ पे उसको एक बार करके दिखाना होगा, है ना, जैसे कि सामान्यतः हमारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो 70% जो है इसमें आपके जो वेटेज है वो जो भी आपका लगातार लैब वर्क है उसके बिहाफ पे मिलेंगे, और 30% जो वेटेज है वो आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट असाइन कर दिया जाएगा, उसे आपको करना होगा, परफॉर्म आप करके उसको दिखाएंगे, फिर उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
तो इसीलिए आपने क्या करना है कि भाई लगातार जब भी आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा कि इस दिन आपका लैब कोर्स होना है, आपने वहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस लगानी है और सीख लेना है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग भी रखेंगे, जहाँ पे आप जो हैं इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने घर बैठ के। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, ठीक है, सिलेक्टेड सिटी के लिए। इसमें आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपर्ट लोगों से पूछ सकते हैं और वो आपको आपके जवाब देंगे। इवेल्युएशन की अगर आप बात करें तो इन्होंने कहा है कि भाई 70% आपका जो वेटेज है पूरे के पूरे कोर्स का, वो लास्ट में जब आपके एग्जाम होंगे उसके थ्रू आपको मिलेगा। और 30% वेटेज इन्होंने कहा है ये है आपका असाइनमेंट जो आप सबमिट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, एटलीस्ट 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है, असाइनमेंट में। और 40% जो है वो आपको सिक्योर करने हैं सेमेस्टर के एंड में जो भी आपका एग्जाम होते हैं, और ये आपको सेपरेटली करना है, ठीक है। हर कोर्स के लिए सेपरेटली आपने ऐसा करना है कि 40% आपने असाइनमेंट में लेने हैं और 40% आपने जो है एंड सेमेस्टर में आपको ने स्कोर करना है। लैब कोर्स, ठीक है, लैब कोर्स में अभी हमने पीछे भी बात की है कि भाई लैब कोर्स में आपका क्या होगा कि लगातार आपको जो है लैब में जाना होगा। जब भी आपको कहा जाएगा कि भाई लैब है आपकी और वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके 70% है, और टर्म के एंड में आपको 30% वेटेज का एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, वो आपको परफॉर्म करना है। तो टोटल अगर आप देखें तो एंड तक आपको सब कुछ करने के बाद में, असाइनमेंट करने के बाद में, एंड सेमेस्टर देने के बाद में, एंड आपको लैब जब आपके परफॉर्म आप करोगे उस बाद में आपका लैब का भी एक्सपेरिमेंट वो हो जाएगा, तो आपको बाद में एक स्कोर कार्ड देंगे। उसमें इन्होंने कहा है कि भाई आपका जो ग्रेड होगा वो ऐसे लिखा होगा ABCDE। ई का मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी कि आप फेल हैं, ठीक है, बिलो 40। तो एटलीस्ट आपने 40% तो स्कोर करना ही है। अगर आप ए लेके आते हैं तो आपको 80% जो है मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप कोर्स देखें तो फीस कम है अगर कुछ यूनिवर्सिटी की हम बात करें, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं, किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप रेगुलर कोर्स कर सकते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर कोर्स को ही प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी बच्चे मुझे लगातार इसके लिए मैसेज कर रहे थे, तो कोशिश है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताऊं। ये तो किस तरीके से कोर्स संचालित करती है यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हमने बात की। अभी शायद इन्होंने डेट एक्सटेंड की है आपका 30 दिसंबर तक, ठीक है, 12 दिसंबर तक शायद लास्ट डेट थी। उसके बाद में उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है। अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं बच्चे तो आप इनरोल हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो क्या वहाँ पे ये जो डिग्री है ये मान्य होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है कोई एग्जाम निकालता है और वो केवल एमएससी मांगता है, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, तो डेफिनेटली वो आपको इस डिग्री के साथ भी अलाउ करेंगे, आपकी जो डिग्री है मान्य होगी, ठीक है। 1% ऐसा हो सकता है कि ये डिग्री मान्य ना हो, कि वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि भैया केवल रेगुलर कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट हैं वो ही अप्लाई करें।
इट कुड बी पॉसिबल, जैसा कुछ भी हो रहा है आजकल वो सब कुछ मेंशन करते हैं, बट ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है ना, ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि इग्नू अपने आप में अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके कोर्स जो है ठीक होते हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इस कोर्स के बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, वरना मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास में, हर बच्चे के पास में है ही, ठीक है बच्चे। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। अच्छा ही मतलब कि रहेगा आपके लिए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन्वायर अकेडमी का नंबर है 7696180020। इन्वायरमेंट साइंस के लगभग हर बच्चा हमसे एसोसिएट है, और हम उनको अपडेट्स देते रहते हैं, जॉब्स के बारे में बताते रहते हैं। यूजीसी नेट जीआरएफ के तो हम एक्सपर्ट हैं ही, सभी लोगों को शायद आपको पता ही होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं बच्चे यूट्यूब पे, तो आप हमें देख ही रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप मैसेज करेंगे, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पे। तो लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ में। गुड जियो बच्चों, टेक केयर।